अपूर्वा जी, समाज में ये जहर और समाज में ये विध्वंस फैलाने का काम तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। जब जेपी लोहिया जी अब ये कह रहे थे तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि आखिर ये राजनाथ सिंह जी को गाली कैसे दे सकते हैं कि पूर्व की सरकार की जब ये आलोचना करते हैं। आखिर ये कल्याण सिंह जी को गाली कैसे दे सकते हैं जब ये पूर्व की सरकारों की आलोचना करते हैं। ये अपने नेता राम प्रकाश गुप्ता जी की को गाली कैसे दे सकते हैं जब ये पूर्व की सरकारों की गाली देते हैं। असल में इनका जीवन ही शुरू 2014 के बाद देश के अंदर और उत्तर प्रदेश में 17 के बाद हुआ। उससे पहले ये कहीं गुफा में मंथन कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे। इन्होंने जीवन दीन दुनिया से कोई मतलब था नहीं। इसीलिए इनका जीवन जो शुरू हुआ उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद और देश में 2014 के बाद। तो ये जहां भी बात शुरू करते हैं 14 से शुरू करते हैं देश की बात, और प्रदेश की बात करेंगे तो 17 के बाद से शुरू करेंगे। उससे पहले की सरकार को ना इन्हें अटल सरकार याद आती है, ना अपनी पूर्व की सरकार ने प्रदेश की याद आती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आलोचना करने में इतने डूब जाते हैं कि ये भूल जाते हैं कि हमारे भी कोई नेता रहे हैं, कुछ स्वर्गीय हो गए हैं, कुछ के बेटे बेटे के बेटे को भी अभी मंत्रिमंडल में आप रखे हुए हो। ठीक है, ये इनका रवैया है, जो इनको सिखाया जाता है वो ये करेंगे जैसा इन्होंने किया। जैसे इन्होंने किया, मैं आपके विषय पे आ रहा हूं लेकिन मुझे इसीलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि जिस तरीके काम करते हैं इनको भी एक्सपोज करना जरूरी है। ठीक है। ये राजेंद्र गंगवाल जी जो बरेली में कहते हैं कावड़ मत रच जाओ, शिक्षा पे कर करो, वही आरएसएस के हैं, इन्हीं की पृष्ठभूमि के हैं। लेकिन जब इनकी बात को आगे बढ़ाते हैं, जब ये कहते हैं कि नहीं मानवता शिक्षा पहले होनी चाहिए, तो ये उनसे पल्ला झाड़ लेते हैं। तब ये हिंदू विरोधी मानने लगते हैं उनको। ऐसे ही मध्य प्रदेश के अंदर व्यापक घोटाले को उजागर करने वाले आशीष चतुर्वेदी, जो बड़े संघ के पदाधिकारी रहे, संघ के लिए बड़ा काम किया, प्रचारक के रूप में बड़ा लंबे समय तक काम किया, जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार का व्यापक मेडिकल का घोटाला खोल दिया तो सारे आरएसएस ने उन्होंने अपने कार्यालय से बाहर निकाल दिया, रात में सोते हुए बाहर निकाल दिया लात मार के। तो ये इनकी विचारधारा है। अब आ जाए विषय पे। विषय जो चल रहा है, जो आपने दिखाया कि ये धर्म गुरु बन करके, ये धर्म परिवर्तन करके इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, इस्लाम का देश बनाना चाहते हैं भारत को। जब आप हिंदू बन के हिंदू राष्ट्र बनाना चाहोगे, खुलेआम इस देश के अंदर हिंदू गांव बन गया संविधान के रहते हुए, तो इस्लामिक देश, इस्लाम को मानने वाले लोग इस्लामिक देश बनाएंगे, ईसाई को मनाने वाले ईसाई देश बनाएंगे, जैन को मानने वाले जैन धर्म बनाएंगे, बौद्ध को धर्म मानने वाले बौद्धिस्ट धर्म बनाएंगे। जो इतना खूबसूरत गुलदस्ता है हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, उसको जब आप उजाड़ने का काम करोगे तो वो उजड़ेगा। और इसका काम आपने किया हुआ, इसके दोषी आप लोग हैं जो इन तरीके के लोगों को आगे बढ़ावा देते हो, जो आपके लिए प्रचार प्रसार करते हैं, जो आपके स्टार प्रचारक हैं। आपने कहा हमारे मुंह में दही जम जाता है, हम तो अपराधी को अपराधी मानते हैं, चाहे वो राम रहीम हो, चाहे आसाराम झासाराम हो। आप राम रहीम से क्यों प्रचार कराते हो पैरोल पे बाहर ला करके? मत कराओ प्रचार। क्यों प्रचार करता है? धीरेन्द्र शास्त्री आपके लिए बड़ी तारीफें करते तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन जब हिंदू गांव हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते तब तो ये क्यों समर्थन करते हैं उन सब बातों का? हर आदमी की एक जाति है, हर आदमी का एक धर्म है, हर आदमी का एक क्षेत्र है, हर आदमी का एक गांव है, सबको किसी ना किसी चीज से प्रेम है। लेकिन संविधान सर्वोपरि रहेगा। जब तक आप ये नहीं मानेंगे, जब तक आप संविधान के लिए खुद खतरा बने रहोगे, तब तक देश की खंडता अखंडता बिगड़ती रहेगी और तार-तार होती रहेगी इसी तरीके से। ठीक है। जो भी चर्चा चल रही है, देखिए जो भी चीजें चल रही हैं समाज में, देश में, दुनिया में, सब देख रहे हैं। जो नागरिक हैं, जो दर्शक हैं, सब जागरूक हैं। कौन क्या दिखा रहा है, कौन क्या बोल रहा है। हाउस दी मोदी एक कार्यक्रम होता है जब पूरे देश दुनिया में कोविड का हाहाकार मचा था, तो उसका बचाव किन लोगों ने किया, ये सारे दर्शकों ने, देश ने, दुनिया ने देखा। कोई आरोप नहीं लगा रहा था। लेकिन वहीं दिल्ली की मस्जिद में, दिल्ली में कहीं कुछ मुसलमान अगर इकट्ठे हो गए तो पूरा देश के अंदर कोविड फैलाने की एक कोविड जिहाद का नाम दे दिया गया। जांच में क्या निकला ये सबको पता है। और उस समय हर टीवी चैनल और भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी केंद्र की, राज्य की सारी सरकारें एक तरफा कोविड के लिए मुसलमान वर्ग को, एक धर्म विशेष को पूरी तरीके से आरोपी बताता था। यहां भी मामला पूरा वही है। एक चूड़ी बेचने वाला आदमी एक महिला को चूड़ी पहनाता है, उसको पूरी भीड़ मारती है, पीटती है और आरोप लगाती है, छेड़छाड़ लगा रहा था, धर्म परिवर्तन की बात कर रहा था, धर्म फैला रहा था, ये फैला रहा था, वो फैला रहा था। वो बेचारा 8 महीने बाद, 9 महीने बाद, 2.5 साल बाद बाहर निकलता है और बेगुनाह साबित होता है।
लखनऊ के अंदर बीच शहर के अंदर कोई अखरोट बेचता है, कोई ड्राई फ्रूट बेचता है, जम्मू कश्मीर से आकर के आप उसको मारते हो केवल इस नाम पे कि वो मुसलमान है। तो ये देश दुनिया सब देख रही है, दर्शक सब देख रहे हैं, नागरिक सब देख रहे हैं किस तरीके का माहौल आप बना रहे हो। इस हिंदुस्तान का जो गुलदस्ता उसको उजाड़ रहे हो, बिगाड़ रहे हो, ये सब चीजें देख रहे हैं। यहां मैं बात करना चाहूंगा, जो बात सवालात हो रहे हैं, जो माहौल चल रहा है। अभी मेरे सामने, मैं फोटो इसीलिए खींच रहा था मोबाइल से कि जिस तकनीक के माध्यम से आप हम टीवी चैनल पे जुड़े हैं, वहां मैं मतीन खान जी का नाम एम मतीन खान पढ़ पा रहा हूं अंग्रेजी में, जेपी लोहिया जी का नाम मैं हिंदी में पढ़ पा रहा हूं, जेपी लोहिया, और शिशिर चतुर्वेदी जी का पढ़ पा रहा हूं, शिशिर चतुर्वेदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिल भारत हिंदू महासभा, पता नहीं क्या आगे लिखा हुआ है। लेकिन आप यहाँ टाइटल दिखा रहे हो हिंदू धर्मगुरु उनको। तो ये जो भगवे की आड़ में जो धर्म परिवर्तन और ये नाम परिवर्तन और ये चोला ओढ़कर जैसे रावण आया था, ये रावण रूपी लोग जो काम कर रहे हैं, जो हिंदू गांव, हिंदू राष्ट्र, जो संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, खतरा उन लोगों से। सवाल पूछ रहे थे हमसे, जो सत्ता में सरकार से, उनसे सवाल पूछने की हिम्मत नहीं हो पाती, ना उनसे जवाब ले पाते हैं, उनके बीच में एक शब्द नहीं बोल पाते। तो सवाल हम उन लोगों से कर रहे हैं जो महात्मा गांधी नियत्ता के हत्यारे हैं। उनको आके स्वतंत्र घूमने की आजादी और बोलने की आजादी किसने दे के रखी है? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दी है, जिनके आखिरी मुख हैरान निकला था, धर्म की राजनीति, धर्म के ठेकेदार भारतीय जनता पार्टी के लोग बनते हैं। आखिर हिंदू महासभा भारत देश के अंदर जिंदा कैसे, उसके लोग जिंदा कैसे हैं? नाथूराम गोडसे का मंदिर कैसे बन जाता है? मूर्ति कैसे स्थापित हो जाती है? हर बार गोडसे और नाथूराम को पूजा कैसे जाता है? जयंती और पुण्यतिथि बनाने वाले लोग कौन है? वही है ना जो महात्मा गांधी को नहीं मानते हैं। तो उनपे कार्रवाई कौन करेगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकारें करेंगी। लेकिन जब आप ऐसा माहौल नहीं बना पाते हो, देश में एक भाईचारे को खत्म करने की समानांतर चीजों को लगातार चला रहे हो, धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, विचारों के नाम पे, तो ये द्वेष फैलेगा। जहांगीर बाबा क्या है क्या नहीं है, ये मैं पहले भी आपके टीवी चैनल पर डिबेट में शामिल होगा, मैंने हमेशा कहा, जांच एजेंसियां जो भी कहेंगी, सरकार की जिम्मेदारी है न्यायालय में अपना पक्ष मजबूती के साथ रखे, जो दोषी है वो बच ना पाए। अगर जहांगीर बाबा, मुझे अभी तक आप बता दीजिए कि धर्म परिवर्तन के नाम पे, अपूर्वा जी, धर्म परिवर्तन के नाम पे या लव जिहाद के नाम पे पूरे देश भर में कितनी सजा दिलवा पाई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? केवल आरोप बना करके माहौल खराब करना और सजा दिलाने के नाम। ठीक है यश भारती जी, देखिए कौन दोषी है टुकड़े टुकड़े गैंग का? हर बार भरी सभा में केवल प्रचार करने के लिए, माहौल खराब करने के लिए यश भारती सजा दिलवाइए। यश भारती जी, इससे ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगी ना। मतीन खान जी ये कह रहे हैं कि अगर कोई आरोपी है और कोई गुनहगार है तो उसे मैं बचाऊंगा, लेकिन आप जबरदस्ती किसी को आरोपी बनाओगे, गुनहगार बताने की कोशिश करोगे, तो वो स्वीकार नहीं है। चलिए ठीक है, देखिए अब इससे ज्यादा तो मैं आपको नहीं वक्त दे पाऊंगी, लेकिन कहीं ना कहीं घूम फिर के हम फिर उसी जगह पर आ गए हैं जहां से ये चीजें शुरू हुई थी। मतीन खान साहब भी बैठ के क्लीन चिट दे दिए, लेकिन घूम फिर के आपने भी कहीं ना कहीं उनके हाँ में हाँ मिला दिया। यश भारती जी, अभी बीच में कोई नहीं बोलेगा, आपने भी हाँ में हाँ मिला दिया। जब बात यहां पर किसी झांगुर बाबा की हो रही है, जब बात यहां पर नहीं, अब नहीं, अब यश भारती जी आपने मुझसे समय मांगा, मैंने आपको पूरा समय दिया, अब आप मेरी बात सुनिए। जब बात झांगुर बाबा की हो रही है, जब बात अब्दुल रहमान की हो रही है, एक मिनट यश भारती जी, मेरे अर्थी मत निकाला करो। नहीं अरे मैंने यह कहा जो दोषी है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, न्यायालय से लेकिन आपने एक बार भी नरेंद्र मोदी जी भरी सभा से लेकर यश भारती जी आपने एक बार भी ये नहीं कहा कि हाँ झांगुर ने यहाँ पर लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया है, जबकि उसके खिलाफ पूरे सबूत है, जबकि उसके खिलाफ पूरे सबूत है। यूपी एटीएस के पास उसके खिलाफ पूरे सबूत हैं। यूपी एटीएस कह रही है कि हाँ ये धर्म परिवर्तन करवा रहा था, इसने बेटियों के यहाँ पर रेट फिक्स कर रखे थे, जाति और जाति के हिसाब से उसने रेट फिक्स कर रखे थे। यूपी एटीएस ये चीज कह रही है, ये कोई मीडिया नहीं कह रही है, लेकिन फिर भी आप इस चीज को नहीं स्वीकार कर रहे। चलिए ठीक है, हम आपकी वो मजबूरी समझ रहे हैं, आपकी वो मजबूरी हम समझ रहे हैं। मतीन खान साहब भी वो चीज एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हम उनकी भी मजबूरी समझ रहे हैं। यश भारती अब जब बात झांगुर की हो रही है, जब बात अब्दुल रहमान की हो रही है, ना आपने और ना ही मतीन खान साहब इन अपूर्वा जी बहरूपियों को बैठाएंगे तो यही होगा ना। अपूर्वा जी बहरूपियों को बैठाएंगे तो ये होगा। अरे नहीं यश भारती जी वकालत करेंगे, ये चीजें नहीं, क्लोजिंग कमेंट ले रही हूँ सर, मैं क्लोजिंग कमेंट ले रही हूँ प्लीज। ये चीजें नहीं, पर्सनल कमेंट नहीं, पर्सनल कमेंट यही काम था अपूर्वा जी। आप देख करके बैठाए कीजिए, आप लोग गुमराह कर रहे हैं, देश गुमराह कर रहे हैं ऐसे लोग।
जो हर घंटे में अपने कपड़े और हर घंटे में अपना चोला बदलते हैं। यश भारती जी,